अंदर अमरनाथ ये केव का जिक्र होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन का, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वहां पे सड़क बनाने का। और मुझे याद है, वो दिन भी याद है जब पार्लियामेंट के अंदर उमर साहब बैठे थे और उन्होंने कहा था कि 1 इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। वो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। तो हमें जो प्रॉमिसेस हैं हमारे, हमने जो मैनिफेस्टो में किए, वो उनको मद्देनजर रख के करना। सतीश आप बैठो जरा प्लीज। से मुद्दे हम इस असेंबली के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने वो प्रॉमिस करके जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोला, उनसे वोट हासिल किए। अब जब आपको कहते हैं का काम करिए, केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है। मुझे बताइए, आज आप 200 यूनिट बिजली की बिल थपथपाते हैं, तो क्या केंद्र सरकार की वो जो स्कीम की पावर प्रोजेक्ट, चूंकि जम्मू संभाग में किश्तवाड़ में ज्यादा है, अदरवाइज हम बात करें तो उसमें हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, वादा किया है कि हम उसमें डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, इक्वल शेयर देंगे। लेकिन मैंने जहां तक देखा है, मंत्रियों के इलाकों को और अपने जो मेंबर्स हैं उस इलाकों में फोकस रखा गया है। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है उसमें भी होगा, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी मेंबर पूरे तरीके से इसका विरोध करेंगे और इसका पूरे तरीके से इसको अपोज करेंगे अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। दरबार मूव की चर्चा करते हैं, इसके बाद अब मैं मंत्री नहीं हूं, मेरी बात का जवाब मत दीजिए, आपके लोग मंत्री हैं। जमीन किसी को नहीं देनी थी। मेरे कल्लू साहब बार बार कहते हैं आप एक धर्म के खिलाफ हैं। वहां पे बेशक एक धर्म के लोग जाते हैं वैष्णो अमरनाथ यात्रा में, लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 99% बेनिफिट जो है वो मेरे कश्मीर के भाइयों को होता है। लेकिन आपको ये भी चीज पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से आपने स्टेट को अपने हाथों से गवाया है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स देके आपने स्टेट को अपने हाथों से गवाया है, ये हमारा कसूर नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सर, आपने यहाँ कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि अब अपोजिशन के पास बोलने के लिए रहा ही कुछ नहीं है, उमर साहब ने सब कुछ कर दिया। मेरे भाइयों, आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ा। मैं आंकड़ों में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि दिव्यानी जी, हमारे सुनील जी, इन्होंने आंकड़ों के आधार पे बड़ा डिटेल में जानकारी दी है। आपने लगभग आपके जितने भी सेक्टर हैं, यहां तो उसमें कैपिटल कंपोनेंट कम किया इस साल में या रेवेन्यू कंपोनेंट कम किया है। अगर हम बात करें, आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू, आपका इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर है, आपका हायर एजुकेशन है, आपका खासकर एग्रीकल्चर है, आपका हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, इरिगेशन है, डीएचई है, जिसमें रेवेन्यू कंपोनेंट कम किया है। और बाकी यही ऑलमोस्ट सेम डिपार्टमेंट है जिसमें आपने कैपिटल को भी कम किया है। सीएम साहब कह रहे थे मेरा सेब का क्या होगा, मेरे यहाँ का जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसका क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने रेवेन्यू का कैपिटल भी इसमें एग्रीकल्चर में कैपिटल को भी कम किया है और आपने रेवेन्यू को भी कम किया है। आप मुझे बताइए कि यहाँ के मेरे उस एग्रीकल्चर, उस किसान भाई का क्या होगा। आपने तो कह दिया जनाब इतने सिलेंडर, आपने कह दिया कि 10 किलो राशन, लेकिन ये टोपी, यहाँ की टोपी वहां के सिर पे रखी है उन लोगों का। आज अपने रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू कंपोनेंट को कम करके उन बेरोजगार लोगों के सपनों के ऊपर पानी फेर दिया जो उम्मीद कर रहे थे कि पोस्टें निकलेंगी, हम ओवरेज होने जा रहे हैं, सरकार ने वादा किया है, डेली वेजेस इंतजार कर रहे हैं। आपने रेवेन्यू को कट ही कर दिया, रेवेन्यू कंपोनेंट ओवरऑल कम कर दिया, तो कैसे नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे आप उनको रेगुलराइज करेंगे डेली वेजेस को। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ की टोपी वहां, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने हमारे उस हॉर्टिकल्चर, उस एग्रीकल्चर, उस एनिमल हस्बेंड्री, इस सेक्टर को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचने जा रहा है। जो आपका ये बजट है उसमें आपने कुछ नहीं रखा उनके लिए।